साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोटली रसायन के बारे में बात करेंगे। पोटली रसायन जो कि चतुर्विध रसायन का चौथा रसायन होता है, इसलिए हम लोग 4 पॉइंट दिए हैं। मतलब चतुर्विध रसायन का चौथा और अंतिम पॉइंट होता है पोटली रसायन। देखेंगे पोटली का जो सामान्य अर्थ होता है कि पुलिंदा या गठरी होता है। तो पोटली रसायन को भूमिका या परिचय पढ़ने से पहले एक लंबा चौड़ा जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, समझने के पॉइंट है उसे, कि घर में तमाम कपड़े पड़े होते इधर उधर बिखरे होते, कुछ गंदे होते हैं, कुछ साफ होते हैं। तो क्या करती है मम्मी, क्या करती है, अक्सर डांट लगाती है और क्या करती है लास्ट में उनको एक जगह गट्ठर बना देती है। तो वही है एक तरह से पोटली भी इसी तरह से कुछ कल्पना है कि इसमें औषधियों को एक गठरी के रूप में, एक बंडल के रूप में कलेक्ट करते हैं और उसको प्रयोग करते हैं। आइए देख लेते हैं पोटली रसायन क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं। देखेंगे प्राचीन समय में एक परिचय के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। प्राचीन समय में, पहले समय में क्या था, वैद्य को प्रवास के दौरान, वैद्य जब जो है लंबी खोज में, यात्राओं में निकल जाते थे, प्रवास के समय दौरान अपने साथ में चिकित्सा हेतु औषधियों को अपने साथ उपयुक्त पात्र में रखकर यात्रा करना पड़ता था। भाई वैद्य लोग यात्रा करेंगे तो अपने साथ कुछ ना कुछ मेडिसिन रखेंगे और मेडिसिन रखेंगे तो एक पात्र में रखेंगे। इस दौरान औषधियों को सुरक्षित रखना एक कठिन काम था, ठीक है, जिसका मुख्य कारण पात्रों का टूटना। मान लीजिए जिस पात्र में ले रहे हैं वो गिरने से या जो भी ले जाने से, धक्के से, मुक्के से वो टूट जाता होगा। अतः ऐसी तीव्र कार्य करने में समर्थ औषधि का निर्माण जो कि रखने में कोई समस्या न करे, इस निमित्त पोटली कल्पना का आविष्कार किया गया होगा। मतलब ऐसा कंडीशन में पोटली कल्पना का आविष्कार किया गया होगा कि हमारा जो पात्र होगा टूटे भी ना और जो औषधि है बहुत ही तीव्र कार्य करे। मतलब ऐसा पोटली, ऐसा औषध निर्माण की विधि है, ठीक है। दूसरा कारण, पोटली में औषधियों को बंद कर पाक करने के कारण इस कल्पना का नाम पोटली रस पड़ा, ठीक है ना। तो ये तो कुछ इसके पीछे इस तरह की कहानियाँ हैं। अब यहाँ देखेंगे पोटली कल्पना का वर्णन जो है 12वीं शताब्दी के ग्रंथ रस रत्नाकर से ही उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये तो सामान्य परिचय था, इंट्रोडक्शन था। उसको देखेंगे पोटली रसायन की परिभाषा। तो पोटली का अर्थ क्या है, तो देखेंगे कुछ निरुक्ति टाइप का दिया है। निरुक्ति क्या है, इसको कहते हैं कि कुछ संस्कृत में दिया है, पोटली प्लस कन प्लस टाप इक्वल टू ह्रस्व। इसका मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, दूसरे पॉइंट क्या दिया है, पोट प्लस ली प्लस ड प्लस नीप प्लस पॉइंट कमा प्रिसो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बराबर पुलिंदा या गठरी, पुलिंदा या गठरी, ठीक है ना। पोटली का अर्थ होता है वस्तु को छोटे रूप में परिवर्तित करना। वही हमने एग्जाम्पल दिया था कि कोई चीज़ इधर उधर बिखरा हुआ है, इधर उधर पड़ा हुआ, उसको एक साथ पोटली गट्ठर बना देना, ये हो गया पोटली का। तो पोटली का मीनिंग क्या देखा आपने कि कंसाइज या मिनिमाइज या कम्पैक्ट, ये कुछ पोटली के संक्षिप्त फॉर्म में मीनिंग है। उसको देखेंगे पोटली की निरुक्ति। क्या है निरुक्ति, तो देखेंगे विस्तारितस्य वस्तुनः अल्पी भवनम पोट्टम पोटम लाति गृह्याति इति पोटली। कहने का अर्थ है कि विस्तृत वस्तुओं, विस्तृत का मतलब क्या है, फैली हुई, इधर उधर फैली हुई विस्तृत वस्तुओं को एकत्रित करके छोटे रूप में लाने को पोट कहते हैं। तो पोट क्या है, जो इधर उधर फैली हुई वस्तुएं हैं उसको एक साथ कलेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड पोट कहलाता है। और पोट स्वरूप धारण करने को पोटली कहते हैं। ओके, पोटली निवृत्ति हो गई। आइए जान लेते हैं पोटली का महत्व क्या होता है। इसका महत्व क्या है पोटली विधि का, चूर्ण स्वरूप औषधियों को पोटली में बांधकर संग्रहित कर। पोटली विधि से क्या होता है, दूसरा, बहुमूल्य औषधि के बिखरने का डर न रहे। भाई बहुमूल्य औषधियाँ होती है उसको बिखरेंगी नहीं, एक गट्ठर बनी रहेंगी। प्रवास के समय औषधि संग्रह आसान हो जाता है, भाई एक ही गठरी बना लेते हैं। औषधि प्रयोग को आसान बनाना, ठीक है, क्योंकि जैसे चूर्ण रूप में कोई चीज़ ग्रहण करना है तो वो जीवा पे, मुख में चिपकेगी, तो औषधि इसको पोटली रूप में हम यूज करेंगे। मरणोन्मुख रोगी को, जो व्यक्ति मृत्यु के समीप होता है उसको नव जीवन प्रदान करने के लिए उपयोगी होती है, ऐसा बोला गया है पोटली रसायन के प्रति, ठीक है। अब देख लेते हैं पोटली के प्रकार। तो पोटली के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 बेसिस पे, स्वरूप के आधार पर 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है शिखराकार।
शिखराकार का मतलब होता है जिस पोटली का आकार शिखर अर्थात एपेक्स के आकार की पोटली को हम लोग शिखराकार कहते हैं। दूसरा है पुग मात्रा गुटीकृत। पुग बोलते हैं सुपारी। पुग मात्रा मतलब पुग फल मतलब सुपारी के समान वाली पोटली को हम लोग पुग मात्रा गुटीकृत कहते हैं। तीसरा कर्ष मान वर्तिका अर्थात एक कर्ष मात्रा वाली पोटली को कर्षमान वर्तिका बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे दूसरा निर्माण विधि के आधार पर भी पोटली 3 प्रकार की होती है। पहला पुटपाक अर्थात पुटपाक विधि से निर्माण की गई पोटली को पुटपाक पोटली कहते हैं। दूसरा गंधक द्राव पोटली, तो गंधक द्रव पाक से तैयार की गई पोटली को गंधक द्रव पाक पोटली कहते हैं। और भावना विधि, तो जिस पोटली निर्माण विधि में रसायन विधि में विभिन्न औषधियों की भावना देकर तैयार की जाती है उसको भावना विधि पोटली कहते हैं। ओके, अब देखते हैं पोटली का निर्माण विधि क्या है, कैसे निर्माण करते हैं। तो उसको 3 स्टेप में बांट देते हैं। पहला है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में हमें कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, तो औषधीय द्रव्यों को शुद्ध करके तैयार रखना। जो भी औषधि द्रव्य है पूर्व में क्या है ना, उसको साफ सुथरा कर लेंगे, धो धा लेंगे, उसको तैयार रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कजली निर्माण करना। उसमें पारद गंधक की अच्छी तरह से कजली निर्माण कर लेंगे। तीसरा देखेंगे बालू का यंत्र तैयार रखेंगे। बालू का यंत्र तैयार रखेंगे क्योंकि आगे उसको अग्नि देना है। उसके बाद देखेंगे वस्त्र, धागा, मिट्टी का पात्र आदि उपकरण तैयार रखेंगे। ओके, दूसरा है प्रधान कर्म। पूर्व कर्म के बाद प्रधान कर्म आएगा। तो उसमें क्या करते हैं, शुद्ध पारद प्लस शुद्ध गंधक को अच्छे से मिलाकर अष्टजारित जो गंधक होता है, पारद होता है, उसको हम मिलाकर कज्जली का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो मतलब जिस जो औषध बनाई जाती है उसमें कजली तो अवश्य रहेगी, उसके अलावा बाकी के द्रव्य जो हैं, बाकी के द्रव्य मिलाकर कजली जब बन जाएगा अच्छी तरह से, बाकी के द्रव्य मिलाकर कुमारी स्वरस या बबूल निर्यास के क्वाथ के साथ 7 दिन तक भावना देते हैं। मान लीजिए भावना द्रव्य का वर्णन नहीं होता तो सिंपल जल के साथ जो है इसको भावित करते हैं। ओके, उसको देखेंगे जब ये भावना देकर 7 दिन तक मर्दन करते हैं भावना देकर, तो ये क्या होता है, फिर ये पेस्ट के रूप में हो जाता है। फिर क्या करते हैं, शंकु के आकार का, कोन के आकार की वटी बना लेते हैं जिसका प्रमाण 1 कर्ष होता है। 1 कर्ष प्रमाण की शंकु के आकार की वटी बना लेते हैं और उसको कहाँ सुखाएंगे, साव छाया में सुखा लेंगे। छाया में सुखाने का ये फ़ायदा है कि वो बहुत टाइट नहीं होगी। छाया में सुखाने का ये फ़ायदा है कि वो फटेगी नहीं। वहीं धूप में सुखाएंगे तो बहुत टाइट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसमें दरार आ जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको एक वस्त्र में बांधेंगे। तो देखेंगे वस्त्र भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर रेशमी वस्त्र की पोटली का निर्माण। अभी उसको जो भी वटी बनी है शंकु के आकार की, उसको एक वस्त्र में लपेट लेंगे, ठीक है। रेशमी वस्त्र की पोटली निर्माण कर लेंगे और इस वस्त्र को क्या करेंगे, दोला यंत्र के अंदर रख देंगे, या ये कहेंगे दोला यंत्र के अंदर रखने के पश्चात उसमें जो है उसका 4 गुना गंधक, जो कजली का 4 गुना गंधक वो जो क्या होगा, वो पक के नीचे आ जाएगा। तो 4 गुना शुद्ध गंधक युक्त डोला यंत्र में 1.5 से 2 घंटे तक रखेंगे, तब उसमें सिद्ध लक्षण प्राप्त होगा, अर्थात पोटली के सिद्ध होने तक सिद्ध हो जाएगा, पाक हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे तक मध्यम अग्नि पे पाक करेंगे। इस तरह से हम लोग पोटली रसायन का निर्माण हो जाता है। पश्चात क्रम में देख लेंगे क्या करना है कि स्वांग शीत होने पर पोटली निकाल लेंगे। जैसे ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, जो बालू वो आपका दोला यंत्र में जो पोटली है ठंडी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, पोटली को निकाल लेंगे। निकालने पर पोटली से गंधक को हटाएंगे क्योंकि गंधक के टुकड़े जो है उसमें चिपके रहेंगे तो हटा लेंगे, ठीक है ना। वस्त्र में से वटी निकालकर, जो वटी कोन के आकार के शंकुकार वटी थी उसको निकालकर साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद पोटली की परीक्षा करते हैं। तो पोटली की परीक्षा देखें किस तरह से करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पोटली पाक परीक्षा सिंपली इसको कहते हैं, ठीक है। क्या है पोटली पाक परीक्षा, 2 प्रकार से की जाती है। पहला दिया हुआ है व्योम वर्णम तु गंधकम। तो गंधक के द्रावण का वर्ण व्योम वर्ण का होना, अर्थात आकाश के वर्ण के समान गंधक के द्रवित गंधक जो होगा वो आकाश के वर्ण का होगा। दूसरा क्या है, धात्वी आवाज। धातु के साथ वटी को टकराने पर
जो वटी है, जो एक तरह से पोटली रसायन में जो वटी का निर्माण हुआ है शंकु के आकार का, धातु के साथ अगर वो मेटल के साथ उसको लड़ाएँगे, टकराएँगे, तो उसमें टन टन की आवाज़, मेटेलिक साउंड बनेगी, आवाज़ आएगी। इसके अलावा वटी का श्यामड़ होना, वटी का कठिन होना, वस्त्र का जलना, ये पोटली पाक अर्थात सिद्धि के लक्षण होते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रयोग विधि। पोटली का प्रयोग विधि कैसे करते हैं, तो पहला पॉइंट दिया है कि सामान्यतः गुटिकाकार पोटली को, जो गुटिकाकार पोटली होती है, किसी पत्थर पर रगड़ कर घृत या मधु के साथ देते हैं। ठीक है। दूसरा है कि रस अमृत नामक ग्रंथ में पोटली को आद्रक स्वरस या नागवल्ली स्वरस के साथ घिसने की बात कही है। तीसरा क्या है, हिरण्य गर्भ पोटली घिसकर तालु प्रदेश में रख दी जाती है या फिर प्रधमन नस्य द्वारा दी जाती है। उसको देखेंगे पोटली उपयोग किसमें करते हैं, श्वास रोग, कास रोग, प्रमेह, शुक्र दुष्टि, प्रदर, राजक्षमा, मूत्रकृच, मूत्रदाह, ग्रहणी, ज्वर आदि रोगों में पोटली रसायन का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग पोटली रसायन का प्रयोग किया जाता है। अनुपान के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, स्तन्य अर्थात स्त्री का दुग्ध, मधु, जीरक, पूग फल, त्वकचूड़, आद्रक स्वरस, द्रोण पुष्पी स्वरस या क्वाथ, भूनिम्ब स्वरस या लाजा के साथ एक प्रयोग करते हैं। यहाँ स्तन्य का मतलब दुग्ध दिया हुआ, दुग्ध मतलब गोदुग्ध की बात कर रहा है। ओके।